स्वागत है दोस्तों मांगा मेलोडी हब पर। और हाँ, ज्यादा दिन अब नहीं लगेगा इसका करंट चैप्टर पर आने के लिए। मेरे हिसाब से 1 हफ्ता या 10 दिन उसके अंदर ही करंट चैप्टर पर आ जाऊंगा। और करंट चैप्टर पर आने के बाद क्या होगा ये तो तुम लोग जानते ही हो, और नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ। मैं करने वाला हूँ एक नई सीरीज का शुरुआत। इसी के साथ चलो शुरू करते हैं स्वॉर्ड मास्टर यंगेस्ट सन सीजन 2 पार्ट 8। तो जैसा कि हमने देखा था, कैश्मीर के जरिए चिरॉन को पता चलता है कि जिन ने एक नई टेक्निक का इस्तेमाल किया था और वो टेक्निक है शैडो स्वॉर्ड। ऐसा चिरॉन को लगता है कि वो शैडो स्वॉर्ड था और ये सोचकर उसे भी जिन से लड़ने का दिल करता है। चिरॉन ये देखना चाहता है कि जिन उससे भी ज्यादा शक्तिशाली तो नहीं हो गया स्वॉर्ड में। अभी हम देख रहे टिकान में, कैश्मीर के स्टेट में। कैश्मीर बोलता है, मैं अचंभित हूँ। जेप्पल फैमिली और किंजेलो में गठबंधन था और उनका गठबंधन टूटने का कारण क्योंकि डेविल स्टोन जो एंड जेप्पल के पास था वो टूट गया। जिन बोलता है हाँ, और जो शख्स उस नकली डेविल स्टोन को बनाया था वो बुबेर था। वो मरे हुए गॉड्स के शरीर का और प्राचीन सभ्यताओं के खंडहरों का इस्तेमाल करता है। इन दोनों के साथ वो अपने स्पेशल एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, स्कल्प्ट। वो खतरनाक आर्टिफैक्ट को बनाता है और दूसरे लोगों को ट्रांसफॉर्म भी करता है। एलिसा बोलती है, तो ये किंजेलो का कोर है। ये सुनकर मुराकान सोचता है, मरे हुए गॉड्स का शरीर, क्या ये दर्शाता है न्यूमरस ब्लड ऑफ टीयर्स? अब मैं समझा। जिन को बोलता है, बच्चे एक चीज है जो मैंने तुझे बताया नहीं था। जिन मुराकान की तरफ देखने लगता है। मुराकान बोलता है, तेरे कैडेट फैक्शन की मदद करने के लिए मैं गया था कुरानो प्रिंसिपैलिटी में ना? जिन बोलता है हाँ। मुराकान बोलता है, एक ग्रेवयार्ड जाइंट जिसे देखने से ऐसा लगता है वो 2000 साल पुराना था, वो सामने आया था। मैं उसे हरा भी दिया था, लेकिन उस समय मैं समझा नहीं था ग्रेवयार्ड जाइंट क्यों वहाँ आया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो हरामजादा बुबेर ही किया रहेगा। क्यूकंटल बोलती है, मुझे लगता है वो जुड़ा है वेल से, गॉड ऑफ स्कल्प्टिंग से। जिन सुनकर बोलता है, वेल, गॉड ऑफ स्कल्प्टिंग? मैंने तो ये नाम पहले कभी सुना नहीं है। मुराकान बोलता है, बिल्कुल तो नहीं सुना है, वो गॉड इतिहास से गायब हो गया है। क्यूकंटल बोलती है, ओरिजिन स्टोन बनाने के लिए वेल ने भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था और कुछ समय गुजरने के बाद ओरिजिन स्टोन तबाह हो गया और वेल अपना गॉड का रैंक खो दिया, नीचे गिरा और एक इंसान बन गया। मुराकान बोलता है, गॉड्स जहाँ गिरे थे उनके ग्रेव्स की रक्षा करने के लिए बनाया गया था गोलम का द ग्रेवयार्ड जाइंट, लेकिन हम ड्रैगन सभी ग्रेवयार्ड जाइंट्स को तबाह कर दिए। ये सुनकर कैश्मीर बोलता है, तो क्या इसका मतलब ये है बुबेर गैस्टोन एक मरे हुए गॉड से कांटेक्ट किया है? क्यूकंटल बोलती है, ये नामुमकिन है, लेकिन वेल के अलावा कोई स्पष्टीकरण नहीं है इस बात का कि ये सब चीजें इस समय क्यों हो रही हैं। जिन बोलता है, और खाली वही नहीं, जिस आर्टिफैक्ट को बनाया गया है उन सब आर्टिफैक्ट में एक आइटम है जिससे ढूंढ सकते हैं गॉड के कॉन्ट्रैक्टर को। ये सुनकर मुराकान चौंक जाता है, क्या? जब तक कॉन्ट्रैक्टर खुद से अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करता कोई भी उसे देखकर बता नहीं सकता कि वो कॉन्ट्रैक्टेड है। एलिसा भी चौंक गई रहती है। अब ये नहीं कहना कि जूलिया के बारे में भी इसलिए उनको पता चला। जिन बोलता है, हाँ, उसे वो लोग बोलते हैं कंपस। किस्मत से कंपस की एबिलिटी अभी भी परफेक्ट नहीं है। उन्होंने अपहरण कर लिया जूलिया के गार्डियन ड्रैगन का, लेट्री का। क्यूकंटल बोलती है, अच्छा, मुझे यकीन है कि वो लोगों ने कंपस का ही इस्तेमाल किया है कॉन्ट्रैक्टर्स को ढूंढने के लिए और बनाए हैं डेविल स्टोन एब्जॉर्व करने के लिए। जिन बोलता है, और इसीलिए हमें कंपस को हासिल करना होगा। जून में अगले साल जेप्पल फैमिली योजना बना रही है कंपस को वापस लेने का किंजेलो से। वही हमारा मौका होगा, हम कंपस को जब्त कर लेंगे। एलिसा को बोलता है, मिस अलीसिया, आनिया और जूलिया को प्लीज आइस ले जाओ। एलिसा बोलती है, तुम्हारा क्या मतलब? जिन बोलता है, उससे पहले जेप्पल फैमिली कंपस को वापस करे, वो लोग जितना हो सके उतना कॉन्ट्रैक्टर्स को ढूंढेंगे। कुछ भी हो सकता है, अच्छा यही होगा किसी सुरक्षित जगह पर रहे। कैश्मीर बोलता है, ये खतरनाक हो सकता है, 3 कॉन्ट्रैक्टर्स टिकान में, जो इतना पावरफुल सिटी भी नहीं है। क्यूकंटल बोलती है, अच्छा यही होगा यहाँ से चले जाए, इससे पहले कंपस पता लगा ले जगह का। जिन बोलता है, हाँ, मैं आइस पैलेस से निवेदन करूंगा रक्षा करने के लिए। चलो अगले साल मिलते हैं मई में बेलाडो एम्पायर में। उसके बाद वो लोग जाएंगे पायरेट्स के लैंड पर, उस जगह पर जहाँ पर वो लोग लेन देन को अंजाम देंगे। कैश्मीर बोलता है, यंग मास्टर जिन, आप कहाँ जाओगे? मुराकान हंसकर बोलता है, एक जगह है जहाँ पर बच्चे को अकेला ही जाना होगा। कैश्मीर बोलता है, क्या कोई ऐसी दूसरी जगह भी है जो आइस पैलेस से भी ज्यादा सुरक्षित है? मुराकान बोलता है, हाँ, एक सुरक्षित जगह है। कई घंटों पहले हम देखते हैं। मुराकान जिन से कहता है, बच्चे जा अंडरवर्ल्ड में, मैं वहाँ तुझे भेजने वाला था, लेकिन ऐसा लगता है ये सही समय है। जिन बोलता है,
अंडरवर्ल्ड? गिली सुनकर बोलती है अंडरवर्ल्ड के लोग, क्या वो लोग लेजेंडरी लोग नहीं है जो बीस्ट मैन को दबा दिए थे? मुराकान बोलता है सही बोली स्ट्रॉबेरी पाई। गिली बोलती है लेकिन उन लोगों को तबाह हुए 6 महीना हो गया है। जिन बोलता है कैसे हम उस जगह पर जाएंगे जो पहले से ही तबाह हो गया है? क्या वो जगह अभी भी सच में है? मुराकान बोलता है वो हो सकता है कहीं मित्रा के डेजर्ट में बीस्ट मैन के भूमि पर, तेरे अलावा और कोई भी वहाँ जा नहीं सकता। एक मिलेनियम का कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ तक के गॉड का अवतार, वो भी नहीं जा सकता। जिन बोलता है अच्छे से बताओ ताकि मैं समझ सकूं। मुराकान बोलता है बस ये जान लो कि सॉलिडेट और अंडरवर्ल्ड के लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है। वो एक ऐसी भूमि है जहाँ पर रून कैंडल के मैजिक स्वॉर्ड्समैन को तैयार किया जाता है। एक असली मैजिक स्वॉर्ड्समैन बनने के लिए तुझे वहाँ जाना ही चाहिए। प्रेजेंट में हम देखते हैं साउथर्न रीजन में जिन किंगडम का बॉर्डर, ये बीस्ट मैन का लैंड है। ये वही जगह है जहाँ कैडेट वाले दिनों में जिनको पहला मिशन मिला था। जाते जाते जिन सोचता है मित्रा डेजर्ट में जाने के लिए मुझे पहाड़ों से होकर जाना होगा, लेकिन मुझे पहाड़ चढ़ते हुए ध्यान रखना होगा कि कहीं मैं ना होने वाले हालात में भी फंस जाऊं। हमारा साथ का समय बहुत कम था, लेकिन ऐसा लगता है उसका मदद लेना होगा मुझे। वो अच्छा है, वो भी ऐसी एक प्रजाति है जो शिकारियों से बचने के लिए जानी जाती है, जैसे कि बिल्ली प्रजाति। और ये प्रजाति कोई और नहीं, दी वाटर टेल स्पीसीज, जिसे हम पहले भी देखे हैं सीजन 1 में, जहाँ ये लोग जिनको देखकर जिनको बहुत ही ज्यादा गरीब समझते हैं और जिनको तोहफा देते हैं फिश खाने के लिए। वाटर टेल का स्पीसीज जिनको देखकर पहचान जाता है, देखकर बोलता है हाँ तुम्हारा क्या, दुखी इंसान, क्या तुम फिर से भूखे हो? लेकिन जिन इस बार इन लोगों के लिए खाने पीने के लिए लेकर आया रहता है। जिन बोलता है नहीं, जो तुमने मुझे पिछली बार फिश दिया था उसका मैं बदला चुकाने आया हूँ। जिन फिश लेकर खड़ा रहता है, वो लोग देखते रहते हैं, फिर करीब आते हैं जिनके और फिश को लेकर चले जाते हैं और फिश को पाने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश दिखते हैं वो लोग। उसके बाद जिन उन्हें बताता है कि उसे जाना है मित्रा डेजर्ट में। वाटर टेल स्पीसीज ले जाता है जिनको अपने साथ गुफा के अंदर देखते हैं। वो बोलता है मित्रा डेजर्ट, इंसान क्या तुम जानते हो वो किस तरीके की जगह है? जिन बोलता है मैंने सुना है लेकिन मैं फिर भी वहाँ जा रहा हूँ। वाटर टेल स्पीसीज बोलता है तुम मर जाओगे अगर वहाँ जाओगे तो। वैसे ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। जिन बोलता है धन्यवाद मेरी फिक्र करने के लिए, लेकिन क्या मुझे झुके रहना होगा? वाटर टेल स्पीसीज बोलता है अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं तो वहाँ खुला हुआ है। जिन आगे जाकर देखकर बोलता है उस जगह को, वाओ कमाल का, क्या तुम लोगों ने इस जगह को खोदा है? वाटर टेल स्पीसीज बोलता है नहीं, ये कैट ने किया है। पानी के पास जाकर बोलता है पानी ले लो, यहाँ से जाने के बाद डेजर्ट आ जाएगा। उसके बाद जिन पोटली में पानी भर लेता है और दोनों जन साथ में आगे जाते रहते हैं गुफा के अंदर से। और तभी हम देखते हैं एक स्पीसीज को। जिन देखकर बोलता है क्या ये लोग गोल्डन टंग स्पीसीज हैं? ये मेरा पहली बार है उन्हें देखना। फिर दूसरा स्पीसीज वाटर टेल स्पीसीज को देखकर बोलता है क्या कर रहे हो तुम यहाँ किसी को कैसे ला सकते हो? ये जगह सिर्फ हमारे लिए है, ये नियम के खिलाफ है। वादे क्यों करना अगर तुम निभा ना पाओ? क्या तुम ये नहीं मानते? भले ही ये तुम्हारा पहली बार है, लेकिन जिन दोनों को देखकर सोचता है जब ये एक साथ में खड़े होते हैं तो बहुत प्यारे दिखते हैं। वाटर टेल स्पीसीज एक गोल्ड कॉइन दिखाकर बोलता है उसे भरोसा करो मेरे दोस्त, यहाँ मैं तुम्हें ये देता हूँ, ले लो। मित्रा डेजर्ट ये वहाँ जा रहा है। दूसरा स्पीसीज उस सिक्के को ले लेता है और उसकी आंखें चमकने लगती है। बोलता है ओ मुझे यकीन है, ओहो तुम्हें ये पहले बोलना चाहिए था। तेजी से आगे बढ़ते हुए बोलता है मैं पहचान नहीं पाया खास शख्स को, प्लीज यहाँ आओ। जिन बोलता है क्या गुफा से निकलने का वो दरवाजा है? वाटर टेल स्पीसीज बोलता है हाँ, दरवाजा खोलो और वहाँ रखे हुए हैं मिश्रित चीजें। और उसके बाद आता है यूका मार्केट। गोल्डन टंग स्पीसीज वो लोग बोलेंगे गाइड ले लो, वो लोग बुरे हैं तो अनदेखा करना उन्हें। केनाइंस भरोसेमंद है और डिलीजेंट, धोखा नहीं देते। मैं यही रुकता हूँ, अलविदा। जिन उसे जाते देख बोलता है धन्यवाद सब चीजों के लिए, इससे पहले हम अलग हो क्या मैं तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ? वाटर टेल स्पीसीज बोलता है मेरा नाम है डार्क स्पार्क। जिन बोलता है सुनकर वाटर टेल के डार्क स्पार्क मैं हूँ। उतने में ही डार्क स्पार्क बोलता है मुझे पता है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है जिन रून कैंडल, पहले मैंने देखा था तुम्हारा रून कैंडल का रोब, मुझे पता था तुम लीडर हो। जिन सुनकर बोलता है दिलचस्प, तुम यहाँ वहाँ लोगों को बताते तो नहीं जाओगे ना? डार्क स्पार्क बोलता है डार्क स्पार्क जो राज होता है उसे अच्छे से छुपा कर रखता है। जिन बोलता है अच्छा है, चलो अब मिलते हैं अगली बार। एक रून कैंडल होने के तौर पे मैं तुम्हारे दयालुता का भरपाई करूंगा। उसके बाद दोनों जन एक दूसरे को अलविदा बोल देते हैं। जिन जाता है उस दूसरी स्पीसीज के पास। वो बोलता है स्वागत है, तुम जाने वाले हो मित्रा डेजर्ट, तो मैं एक अच्छे गाइड से परिचय कराता हूँ। जिन बोलता है मुस्कुराकर मैं अकेला ही ठीक हूँ, दरवाजा खोलने के लिए धन्यवाद। उसके बाद जिन वहाँ से भी चले जाता है। उसके मन में यही चलता है केनाइंस भरोसेमंद रहते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते उसे दिख भी जाता है। उसके पास जाकर उससे कहता है मुझे एक भरोसेमंद चाहिए जो मुझे मित्रा डेजर्ट तक छोड़ दे, क्या तुम कर सकते हो? वो देखता रहता है जिनको, लेकिन वो लाकर छोड़ देता है जिनको डेजर्ट में। ये है ग्रेट डेजर्ट, मित्रा का एंट्रेंस। जिन उसे सिक्का देते हुए बोलता है धन्यवाद, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ जल्दी और सुरक्षित आ पाया। वो सिक्का पाकर बहुत ही खुश हो जाता है और फिर वो चला जाता है। जिन आगे बढ़ते हुए सोचता है दी अंडरवर्ल्ड ये वही जगह है जहाँ शैडो स्वॉर्ड को आगे बढ़ाया था। अगर मैं यहाँ मर गया तो यहाँ
तुम मेरा शरीर भी नहीं ढूंढ सकते। एक महान रेगिस्तान जो कवर करता है सेंट्रल एरिया बीस्टमैन के लैंड का। कहानियों में है अंडरवर्ल्ड में कहीं तो छुपा हुआ है अनगिनत सोना, सभ्यता और संसाधन, और ये एक ऐसा जगह था जहाँ एडवेंचरर्स हमेशा मौजूद रहते थे। हालांकि बीस्टमैन भी इस अंडरवर्ल्ड को नहीं ढूंढ सके और मित्रा ग्रेट डेजर्ट को पार करना आत्महत्या जैसा था। सभी जगहों से सबसे दूरस्थ जगह, इसे सहारा देने के लिए कोई भी नहीं था। डेजर्ट को चुनौती देने के बाद कौन जिंदा रह पाया? शैडो सॉर्ड यहाँ है। शैडो सॉर्ड का रक्षक दी म्यूंग वांग 5000 साल पहले वहाँ थे मिथिकल स्पीसीज जिसने अपना जगह बनाए रखा सभी बीस्टमैन के सामने। कुछ समय पहले का देखते हैं जब मुरागान ये सब जिन को बताता रहता है। जिन बोलता है क्या वो लोग रात में ही पूरी तरह गायब हो गए? मुरागान बोलता है हाँ वो घमंडी थे, उन लोगों को विश्वास नहीं था गॉड्स की ताकत पर, तो उन्होंने गलती कर दी उन्हें चुनौती देकर। बच्चे तूने देखा है ना डेविल स्टोन का पावर? जिन बोलता है हाँ देखा है। मुरागान बोलता है उतना पावरफुल होता है नकली ओरिजिन स्टोन। ओरिजिन स्टोन को बनाया गया था गॉड्स की पावर को लेकर और वो इतना शक्तिशाली था कि एक दिन में ही सब कुछ तबाह कर दिया। जिन पूरी तरह चौंक जाता है, ऐसा नहीं हो सकता। मुरागान बोलता है लेकिन सारे गॉड्स ने उन्हें पीठ नहीं दिखाया। वहाँ एक गॉड था जिससे उन पर तरस आ गया। गिली बोलती है क्या वो गॉड सॉलिडेट था? मुरागान बोलता है हाँ स्ट्रॉबेरी पाए, तुम्हें तो सब कुछ पता है। जिन को बोलता है सॉलिडेट ने म्यूंग वांग का बहुत ही छोटा हिस्सा बचाया था और उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया था। मुझे पता नहीं कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहा गया है, लेकिन तुम सीख नहीं सकते शैडो सॉर्ड उनके अलावा किसी और से। टेमर भी उनसे ही सीखा था। ये सुनकर हैरान हो जाता है जिन। सोचता है टेमर रून कैंडल, भले ही वो रून कैंडल का पहला पैट्रियार्च था, कुछ ही रिकॉर्ड्स बचे हैं उसके बारे में क्योंकि जेप्पल फैमिली ने सारे रिकॉर्ड्स मिटा दिया टेमर का। वो फैमिली का फाउंडर है और एक ग्रेटेस्ट हीरो, लेकिन उसे गार्डन ऑफ सॉर्ड में ग्रेव भी नहीं मिला। प्रेजेंट में देखते हैं जिन सोचता रहता है आगे बढ़ते हुए, लेकिन अगर तुम मिलोगे द म्यूंग वांग से तो तुम फर्स्ट पैट्रियार्च के बारे में कहानियां सुन सकते हो। देखते ही देखते एक दिन ऐसे ही गुजर जाता है जिनका, उसके बाद दूसरा दिन भी गुजर जाता है। आगे बढ़ते बढ़ते जिनको एहसास होता है, सोचता है मैं डेजर्ट की गर्मी मेरे पूरे शरीर में महसूस कर सकता हूँ। मुझे लगता है शक्तिशाली अपोनेंट के खिलाफ लड़ना आसान है, हालांकि हिम्मत चाहिए रहेगा डेजर्ट में अकेला जाना। इस जगह पर मैं और सिर्फ प्रकृति है और मैं लड़ रहा हूँ खुद से ही। देखते ही देखते एक महीना गुजर जाता है, दिसंबर 1, 1796। आगे बढ़ते हुए जिनको वहाँ बहुत सारे लोग दिखते हैं मरे पड़े हुए। जिन सोचता है बहुत दिन हो गया है मुझे कुछ खाए और पानी पिए हुए। मुझे अब एहसास हो रहा है कि यहाँ मौत है। यहाँ पर ये बहुत आम चीज है कि मेरे कदम के निशा गायब हो जा रहे हैं। मुझे इसे बर्दाश्त करना होगा। मैं इससे भी ज्यादा निराशा बर्दाश्त कर चुका हूँ पहले ही। जिन आगे बढ़ता रहता है ये सब सोचते हुए, और तभी हम दो शख्स को देखते हैं जो जिन से कहते हैं आखिरकार मैंने तुझे ढूंढ लिया। जिन देखता है तो दो जन उसके सामने खड़े हैं लेकिन साफ साफ नहीं दिख रहा है। वहाँ से आवाज आता है तुझे पता नहीं होगा हम तुझे देखने के लिए कितना बेताब थे। दूसरा वाला बोलता है हाँ तेरी वजह से हमारा मेन हाउस बहुत ही ज्यादा उबाऊ था। जिन अपनी सॉर्ड को पकड़ लेता है और वो कोई और नहीं रहते, डेटोना हेटोना रहते हैं। बोलते हैं बहुत दिनों बाद यंगेस्ट। जिन चौंक जाता है टोना ट्विंस, क्या ये इल्यूजन है? डेटोना अपनी सॉर्ड को पकड़े हुए वहीं पर खड़ा रहता है। हेटोना तुरंत ही अटैक कर देता है अपनी सॉर्ड से, ये बोलते हुए चलो देखते हैं तुम्हारी स्किल्स को। हेटोना अपनी सॉर्ड से अटैक कर दिया रहता है, लेकिन जिन भी अपनी सॉर्ड से उस अटैक को ब्लॉक कर देता है और जिनको एहसास हो जाता है कि यह असली अटैक की तरह हैवी लग रहा है। हेटोना अटैक किया ही रहता है, फिर उसके पीछे से आ जाता है डेटोना। जिन पीछे देखता है, डेटोना बोलता है क्या तू चौंक गया? जिन उसके अटैक से बाल बाल बचता है। यही सोचता है मैं अच्छे से महसूस कर सकता हूँ, अगर मैं इसे ब्लॉक न करूँ और डॉज न करूँ तो मैं कट जाऊंगा। हेटोना अटैक करते हुए बोलता है हम लोग इंतजार कर रहे थे तेरे थक जाने का। जिन सभी अटैक्स को ब्लॉक करते हुए सोचता है तो क्या इसका मतलब ये कोई साधारण इल्यूजन नहीं है? बोलता है बहुत दिनों से हम एक दूसरे को देखे नहीं, तो तुम क्या इस तरह से हरकत करोगे मेरे भाई? फिर वहाँ से तेजी से भागकर दूर होता है उन दोनों से। टोना ट्विंस वहीं पर खड़े रहते हैं और उसके बाद दोनों जन साथ में अटैक कर देते हैं जिन के ऊपर। जिन पीछे देखता है तो उनका शॉट जिन तक पहुंचने ही वाला रहता है। जिन सोचता है ये लोग तेज हैं। अटैक करते हुए दोनों बोलते हैं यंगेस्ट बहुत दिन हो गया ऐसा कुछ किए हुए, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, क्या तुम्हें मजा नहीं आ रहा है? जिन तुरंत ही पीछे मुड़कर डेटोना के शॉट को अपने शॉट से ब्लॉक कर देता है और वैसे ही उसे एहसास होता है हेटोना उसके पीछे है। हेटोना पीछे से अटैक करते हुए बोलता है मैं यहाँ हूँ। जिन तुरंत ही पीछे मुड़ता है और अपने शॉट से स्लैश मारता है उसकी शॉट पर। टोना ट्विंस एक साथ में अटैक करते रहते हैं जिन के ऊपर। जिन लगातार उनसे बचता रहता है। यही सोचते हुए इन लोगों का टीम वर्क बहुत अच्छा है, एक दूसरे की गलतियों को ये ढक रहे हैं, लेकिन बस इतना ही। उसके बाद तुरंत ही अपनी शॉट से स्लैश मार देता है हेटोना के ऊपर। मारा ही रहता है, तभी जिन के पीछे से डेटोना का स्वॉर्ड आता है। हालांकि जिन को पता है अपनी स्वॉर्ड से तुरंत ही उस स्वॉर्ड को रोक देता है, मगर उसकी स्वॉर्ड जिन की स्वॉर्ड को पकड़ लेती है क्योंकि उसका स्वॉर्ड दूसरों से
अलग है और स्ट्रेचेबल है। लेकिन जिन को कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपनी स्वॉर्ड से ही उसको भी खींच लेता है साथ में, यही सोचते हुए मेरे भाइयों के पास कोई शक्तिशाली मूव नहीं है। क्या ये लोग पहले इतने ही शक्तिशाली थे? ये मेरा दिमाग खराब कर रहा है कि इनके सामने मुझे घुटने पर आना पड़ा था। हालांकि ये इतने कमजोर थे, मैं हमेशा से इन्हें पहले मारना चाहता था। जिन गुस्से में डेटोना को पंच मारने जाता है और बहुत ही जोर का मारता है, इतना जोर का कि बहुत सारी धूल उड़ने लगती है। देखने से ऐसा लगता है जैसे कोई धमाका हुआ है। उसके बाद देखते हैं दोनों जन गिरे पड़े हुए हैं, एक लेटा है तो दूसरा बैठा है। उसके बाद जिन उनके सामने जाता है, दोनों घबरा जाते हैं। उनके सामने आकर जिन यही सोचता रहता है, लेकिन क्यों मैं हिचकिचा रहा हूँ इन्हें मारने से। डेटोना बोलता है देखकर जिन को, यंगेस्ट रुको, मुझे माफ कर दो। डेटोना बोलता है बस इस बार हमें जाने दो। जिन को याद आता है इस जिंदगी में इनका कैसा बर्ताव रहता है जिन के साथ, और इन्हीं सब चीजों की वजह से वो हिचकिचाता रहता है इन्हें मारने से। अब ये नहीं कहना कि मुझे ये उम्मीद था हमारा रिश्ता जो पिछली जिंदगी में था इस जिंदगी में उससे अलग होगा, लेकिन मुझे इन्हें काटना ही होगा ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। अपनी स्वॉर्ड में शैडो एनर्जी रिलीज करता है। ये देखकर टोना ट्विंस पूरी तरह डर जाते हैं और फिर जिन अपनी स्वॉर्ड को ऊपर उठाता है उन्हें जान से मारने के लिए। ये देखकर दोनों चिल्लाकर कहते हैं तू कमीने हरामजादे, क्या तू ये कह भी सकता है कि तू हमारा भाई है? जिन अपनी स्वॉर्ड से दोनों के ऊपर स्लैश मारने जाता है और उसके मन में यही चलता है, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं एक रून कैंडल हूँ, और दोनों को जान से मार देता है। दोनों को मारने के कुछ समय के बाद हम देखते हैं सूरज ढलने को आ गया है और जिन उनकी लाशों के नजदीक ही बैठा हुआ है, यही बोलते हुए गायब हो जाओ, गायब हो जाओ, गायब हो जाओ। क्यों ये लोग गायब नहीं हो रहे हैं? पूरा एक दिन गुजर गया है लेकिन मेरे भाई गायब क्यों नहीं हो रहे हैं? उसके बाद दोनों की लाशों को उसी रेगिस्तान में दफना देता है और आगे जाते हुए यही सोचता है शायद से ये कोई मिराज नहीं था। फिर हम देखते हैं उसी जगह पर कोई आता है और वो कोई और नहीं टेमर रहता है, शैडो गॉड। जिनको दूर से ही देखते हुए यही बोलता है हाँ, परिवार को मारना दर्दनाक होता है, लेकिन कितने सारे तुम्हारे भाई और बहन दर्द में थे जैसा तुम इस समय हो। उसके बाद टोना ट्विंस की स्वॉर्ड को अपनी उंगलियों से छूता है और वो मिराज गायब होने लगता है एक राख की तरह, और फिर टेमर भी गायब हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जिन ऐसे ही चलते रहता है। रात होने पर एक जगह बैठ जाता है और वहीं पर कई सारे बिच्छू रहते हैं जो आकर जिनके पैर में डंक मार देते हैं। जिन उसे देखता है और पकड़ लेता है अपने हाथों से और फिर उसे खाने लगता है, यही सोचते हुए अगर एलिक्सर न होता 10,000 पॉइजन्स तो ये खतरनाक हो सकता था। क्या बहन योना ठीक है? इस समय मेरे दूसरे भाई बहन, उसे याद आता है टोना ट्विंस का और फिर खांसने लगता है। सोचता है ये बहुत बुरा है। और उसके अगले दिन हम देखते हैं जिनका पानी भी पूरी तरह खत्म हो चुका है, बस एक बूंद निकलता है उस पोटली से। जिन आगे बढ़ते रहता है यही सोचते हुए यहाँ सच में कुछ भी नहीं है। दिसंबर 11, 1796। मैं सोच रहा हूँ कितना समय बीत चुका है मुझे पता नहीं, मैं बस चल रहा हूँ और चल रहा हूँ, लेकिन इसका क्या मतलब है मुझे तो याद भी नहीं मैं यहाँ क्यों आया हूँ। घुटने पर आ जाता है, क्या मैं यहाँ सिर्फ आया था अपने भाइयों को मारने के लिए? और तभी हम देखते हैं जिनके पास कोई चलकर आता रहता है हाथ में पानी का पोटली लेकर। जिनको पानी का पोटली देने जाती है, लेकिन जिन तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लेता है और खड़े हो जाता है, उसे घुमाकर उसके गले पर डैगर रख देता है। बोलता है कौन है तू? वो लड़की बोलती है तुम मुझे ग्रीट कर रहे हो अपने नाइफ से, पहली बार मुझसे मिलने पर तुम बदले नहीं। ये आवाज सुनकर जिन पूरी तरह चौंक जाता है, ये आवाज नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो लड़की बोलती है तुम्हारे उस समय की स्किल की तुलना इस समय के स्किल के साथ नहीं कर सकते। और ये है वैलेरिया, जिनको मुस्कुराकर कहती है कैसे हो मेरे स्टूडेंट? वैलेरिया हाइस्टर फैमिली की खाली एक सर्वाइवर या फिर ऐसा खाली एक सक्सेसर, एक 7 स्टार मेज और मेरी पिछली जिंदगी की मेरी टीचर। ये वो पहली शख्स हैं जो मेरा टैलेंट देखी थी जब मैं रून कैंडल फैमिली में सबसे ज्यादा मूर्ख था। ये मेरी रक्षक थी और भरोसा करने लायक साथी थी मेरी। जब मैं इनसे पहली बार मिला था मैं गायब हो चुका था रून कैंडल फैमिली से और यहाँ वहाँ घूम रहा था एक हारे हुए इंसान की तरह। लेकिन ये सब हुआ था मेरी पिछली जिंदगी में। इस जिंदगी में मैं इनसे कभी नहीं मिला। वैलेरिया को देखकर ही जिन पूरी तरह चौंका रहता है। फिर उसके अगल बगल का वातावरण पूरी तरह बदल जाता है। देखकर सोचता है कैसे मैं यहाँ कब आया? नहीं, वो नहीं, टीचर जिस तरह इस समय दिख रही हैं बिल्कुल
बिल्कुल इसी तरह दिखती थी जब मैं उन्हें देखा था मेरी पिछली जिंदगी में, और वो मुझसे 2 साल छोटी थी। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोलता है वैलेरिया, नहीं टीचर, ऐसा लगता है आप मेरा दूसरा मिराज हो। वैलेरिया बोलती है हाँ ऐसा लगता है, चीजें इस तरह से हो गई हैं। जिन को पानी देते हुए बोलती है ये लो पी लो। जिन बोलता है नहीं टीचर, अगर मैं इस पानी को पी लूंगा तो मुझे आपसे लड़ना होगा। वैलेरिया पानी का पोटली जिन को फेंक कर देते हुए कहती है सही बोले, क्या तुम मुझसे इस हालात में लड़ोगे? मेरा पहला हमला ही तुम्हें मार देगा। जिन बोलता है आप क्यों? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं इस चीज के बारे में जान सकता हूँ? वैलेरिया बोलती है मुझे यकीन है तुम्हें अच्छे से पता है, तुम ही एक हो जो दोबारा जन्म लिए हो और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बने हो। मुझे लगता है तुम्हारा संकल्प शक्ति मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है। अपना मैजिक इस्तेमाल करते हुए बोलती है तो पी लो, तुम्हें खुद को तैयार करना होगा मुझसे लड़ने के लिए। जिन पानी पीने के लिए ढक्कन खोलता है बोलता है मैं आपके लिए क्या हूँ? वैलेरिया बोलती है मेरे इकलौते स्टूडेंट, मैं नहीं चाहती तुम मुझे निराश करो। ये सुनकर जिन बोलता है क्या आपने सचमुच ऐसा कहा? वैलेरिया बोलती है मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा प्यार करती, शायद मैं तुम्हारा माथा चूम ली होती। जिन पानी पीते हुए बोलता है दोनों को अर्थ एक ही है, इससे मुझे अच्छा महसूस नहीं हुआ। वैलेरिया बोलती है सवाल करना बंद करो और हराओ मुझे। तुम अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो और शैडो एनर्जी का। जिन अपनी स्वॉर्ड को जमीन में गाड़ते हुए बोलता है भूल जाओ स्वॉर्ड को। वैलेरिया बोलती है पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तुम मुझसे भी ज्यादा घमंडी बन गए हो, तुम पछताओगे ऐसा कहकर। जिन बोलता है अगर मैंने मेरी स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया आपको हराने के लिए तो मैं और भी ज्यादा पछताऊंगा। जिन अपने हाथों में शैडो एनर्जी इकट्ठा करते हुए बोलता है मैजिक के मामले में आप मेरी सब कुछ थी और हमेशा ही रहोगी। तो दोस्तों ये यहीं पर खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करो और लाइक करो और मन करे तो शेयर भी कर दो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।